डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास, फिर कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसके पहले हमने लॉजिक गेट्स में 3 क्लास कर चुके हैं। 3 क्लास में क्या किए हैं? लॉजिक गेट्स में फंडामेंटल गेट्स, जिसको बेसिक गेट बोलते हैं, वो तीनों गेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड और नॉट। उसी से दूसरा गेट जो बना डिराइव गेट। डिराइव गेट में भी जो उसका जो थर्ड पार्ट था वो भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट और एक्स और एक्स नॉर गेट। ये इतने गेट्स, इसको आपको डिराइव गेट बोलते हैं। तो दिस गेट्स आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल गेट्स। तो ये जितने गेट्स हैं ये फंडामेंटल गेट्स है या बेसिक गेट से निकले हुए हैं। अब आ जाते हैं, देखिए इसके पहले जो हम लोग क्लास किए थे नैंड गेट, वही परिभाषा है। नैंड गेट में भी क्या है, 2 इनपुट होंगे और एक ही आउटपुट होगा। तो आउटपुट जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो नैंड गेट हुआ नॉट ऑफ एंड। नॉट ऑफ एंड दैट मीन एंड तो है ही, उसमें नॉट से पास कर दिया गया। जैसे एंड डी शेप में है ए बी, ए डॉट बी, इसका जो आउटपुट होगा वो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होगा। इसमें जो नॉट से पास कर रहा है, तो जो नॉट से पास कर रहा है तो ये क्या हो रहा है कि ए डॉट बी नॉट से पास करेगा तो उसमें बार लग जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए डॉट बी का होल बार हो जाएगा। तो ये हो गया ये नैंड गेट का, मतलब इसको डिफाइन कर देंगे। जब इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, नैंड गेट को ए बी, आउटपुट होगा ए डॉट बी का होल बार। यहाँ जरा सा एक स्मॉल सर्किल देते हैं जो नैंड दे जाता है। अगर इसको फिर पास करते हुए दिखाना होगा नॉट से, तो इस तरह से ट्रायंगल देके आप पास करके इसको इस तरह से बना सकते हैं, नैंड गेट हो जाएगा। दूसरा गेट बनाते हैं इसके पहले नॉर गेट, NOR, नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? ये भी और से निकला हुआ नॉर गेट है। तो और जो निकला है तो और में ये क्या ए बी, इसका शेप देखिए इस तरह का शेप है। तो ये जो इसका आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी, एंड क्या ए डॉट बी। तो एंड हमेशा जो है किसके तरफ जाएगा? मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएगा। और गेट जो है हमेशा किसके तरफ जाएगा? वो प्लस की तरफ जाएगा। तो ये और गेट देखिए ए प्लस बी। चूंकि अब नॉर गेट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से बनाया गया है कि इसमें सर्किल, छोटा सर्किल आगे लगा के इसको आगे बढ़ा दिया। ये आउटपुट सिंगल आउटपुट, 2 इनपुट हो रहा, सिंगल आउटपुट, वो कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है ए प्लस बी। जब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे नॉट से पास करता है, तो ए और बी और से पास कर रहा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जब आउट से पास करेगा तो फिर इसका सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट हो जाएगा। अगर नॉट से पास करेंगे तो सिंगल आउटपुट जो होगा वो कैसे होगा? ए प्लस बी का ए प्लस बी होल बार हो जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये 2 चीजें हमने पिछले क्लास में आपको विस्तार से बताए थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किसके तरफ? एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, है ना। तो ये 2 चीजें पढ़नी है आपको, एक और रह गया एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और, है ना। इसकी परिभाषा क्या है? दिस गेट आल्सो हैव 2 or more input but process one output only when an odd number is 0. If input is number is high, अगर ये इनपुट हाई होगा तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों इनपुट अगर हाई हो गए तो वो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर दोनों इनपुट 0 है तो फिर वो 0 हो जाएगा। प्रोसेस अगर इसका 1 हाई होता है तो आउटपुट ओनली व्हेन एन ऑड नंबर इज 0 इफ इनपुट नंबर इज हाई, अगर वो हाई। अब इसमें देखिए ये जो XOR गेट है तो वो क्या करता है कि दिस दैट परफॉर्म द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? जैसे a प्लस बी को अंडर सर्किल कर दीजिए ऐसे, तो ये क्या होगा? दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय a सिंबल, a में सर्किल हो जाता है a प्लस इज ए लॉजिकल ऑपरेशन। इसके लॉजिकल ऑपरेशन में इसका ऐसे हो जाएगा, a प्लस बी होगा और का, और इसको अंडर सर्किल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये XOR हो जाएगा। तो XOR हो जाएगा तो इसका जो एक्सप्रेशन क्या होता है? XOR इक्वल टू a बार b प्लस a b बार। तो ये 2 एक्सप्रेशन हो गया, a बार b प्लस a b बार। तो इक्वल टू ये क्या हो गया? a प्लस b का, इसको अंडर सर्किल कर देंगे तो ये और में आ गया। तो इसकी जो सर्किट बनेगी देखिए ऐसा बनेगी,
इस तरह से छतरीनुमा y इक्वल टू a बार b प्लस a b बार, a और b यहाँ से दो इनपुट होगा। अब इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए दो सर्किट कैसे बनेगा, a b मतलब a डॉट b हो गया, लेकिन a में बार है b में नहीं है, उसका प्लस है, ये प्लस किसको जाएगा, और में जाएगा, a डॉट b, ये डॉट किस में जाएगा, एंड में जाएगा, b में क्या है, बार है, यहाँ a में बार है तो क्या होगा, इस पे नॉट से पास किया हुआ n और b से पास किया हुआ नॉट, ये नॉट मतलब ये कि नॉट गेट से पास किया हुआ, ये नॉट गेट से पास किया हुआ, ये दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों के बीच में एंड है, डॉट है, डॉट है। तो यहाँ पर देखिए ए डी शेप में मतलब क्या, ये इसको बना रहा है a बार b, तो a बार b में क्या हो रहा है, डी शेप बनाया, अब a को पास करना है तो पहले इसको नॉट से पास करना पड़ेगा, तो a ट्रायंगल यहाँ बना, a से पास किया नॉट से, तो a क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि नॉट जो होगा वो एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, तो इसका जो आउटपुट आया क्या, a बार होगा, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये a बार इस तरह से सर्किट बन गया। अब ये दूसरा, इसका जो दूसरा इनपुट होगा वो b से आ रहा है, ये b यहाँ से इधर आ रहा है, तो अब b यहाँ से पास हुआ तो इसका जो आउटपुट होगा a बार b हो गया, तो ये आपका एक ये पोर्शन हो गया। अब ये दोनों को मिलने किस मिलेगा, और से, ये और गेट है। अब दूसरा हमको ये बनना है, ये दोनों को एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a डॉट b बार मतलब क्या हुआ, a एंड b मतलब ये कि एंड गेट यहाँ बनाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ एक एंड गेट बन गया, एक इसके लिए एंड बना, ये इसके लिए एंड बना, तो इसके लिए जब एंड बना तो a b बार, तो a b बार में कैसे हो रहा है, जैसे a यहाँ से तो आ रहा सिंगल, इसमें कुछ भी नहीं है, अब यहाँ से b आ रहा तो इसको नॉट से पास किया हुआ, तो नॉट से जब पास किया हुआ तो देखिए यहाँ से छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है a b b बार, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ a बार पास हुआ है नॉट से और यहाँ b बार पास हुआ, इस तरह से इसका सर्किट बन गया। उसके बाद जब इसका जो आउटपुट होगा a बार b हो गया, इसका जो आउटपुट होगा a b बार हो गया। अब ये दोनों मिलके किससे पास करेगा, और से पास करेगा, जब ये और से पास करेगा तो y इक्वल टू a अंडर साइकिल प्लस b, अब ये आउटपुट इसका हो गया, तो ये इसकी मतलब है कि डेफिनेशन थे कि इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल में हमने इसके पहले ही बनाया था कि ट्रुथ टेबल क्या है कि 2 to the power n, n का वैल्यू 2 to the power n, n इज द वेरिएबल, अगर 2 to the power 2 वेरिएबल का है तो 2 to the power 2 4 एलिमेंट है ना, n मतलब अगर 3 वेरिएबल का हो तो 8, n मतलब 4 वेरिएबल का होगा तो 16, तो इस तरह से, तो अगर हम 2 वेरिएबल का बना रहे हैं 3 वेरिएबल का भी बना सकते हैं, 2 वेरिएबल का भी हम लोग बनाते हैं जो आसान है, 2 वेरिएबल का कैसे बनाते हैं, a b, 2 खाने में बना दिए, अब 2 to the power 2 मतलब 4 एडिशन जाएगा, तो 0 0 1 1 उसका एक्सप्रेशन आता है, वो मालूम है, हेक्साडेसिमल नंबर्स का भी हम लोग बता चुके हैं। दूसरा, इसका जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका क्या एक्सप्रेशन आएगा, 0 1 0 1 है ना। अब ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ पर देखिए a 0 0 0, ठीक है, 0 1 1 प्लस में आ रहा, 1 0 1 ठीक आ रहा। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 1 1 आना चाहिए, तो 1 1 नहीं, आगे क्या होगा, 1 1 प्लस 1 1 का प्लस जो इसका अंडर साइकिल में आएगा ये, तो उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो भी एक ही जैसा होगा, जैसा हाई दोनों हाई हो गया तो वो फिर वो लो में आ जाएगा, तो इवन 0 इवन 1 और 0 इवन। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते थे, 1 1 1 कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस XOR गेट में क्या होगा, एक्सक्लूसिव में कि 1 1 होगा तो दोनों हाई होगा तो फिर वो लो हो जाएगा, मतलब 1 1 0 आ जाएगा। ओके, ये उसका ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम लोग इसको XOR तो आपको क्लियर हो गया होगा एक्सक्लूसिव OR में, कि इसमें भी वही परिभाषा है, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे, तो यहाँ दो इनपुट है, आप इसका 3 इनपुट ही बना सकते हैं, 3 इनपुट का भी हो सकता है, 4 इनपुट का, जितने भी आप, इसी तरह से इसका सर्किट ही बनाना। तो ये एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको भी जरा सा ध्यान से इसको देखिएगा और इसको पढ़िएगा। तो सारे जो गेट्स हैं उसमें सब में जो परिभाषा है वो एक ही है, वो 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो और एक ही उसका आउटपुट हो। अब आउटपुट जिस तरह से होगा, इसमें जो आउटपुट हो रहा है वो तो XOR का जो आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका कैसे हो रहा है, इसका ये आपका ड्राइंग कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसी के लिए ये वाला आज भर के लिए इतना क्लास। ओके, थैंक यू।